फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले जो कल दूसरों पर टूल किट का मामले लगा रहे थे, आज वो खुद ही 2 रुपए ट्वीट में ट्वीट करा रहे हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, योगी को लेकर राहुल गांधी ने ताना मार दिया है मोदी सरकार को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, यूपी की योगी सरकार पर गिरी गाज। लोगों ने कहा 2022 में होने वाला है सफाया, इसीलिए योगी सरकार करा रही है अपने नाम के ट्वीट। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, मोदी सरकार ने डुबवा दिया देश के नाम। जी दोस्तों, हो रही पूरे देश में थू थू। दरअसल बांग्लादेश भी दोस्तों हमसे आगे निकल गया है। बांग्लादेश इस वक्त हमसे अमीर हो गया है। सोचिए दोस्तों, जिस बांग्लादेश के घुसपैठियों को दिन रात ये कोसते हैं, वो भी अब हमसे आगे निकल गया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जी हां, बोले फिलहाल किसान अपने अंत तक की लड़ाई की तैयारी करके आया है। जी हां, सरकार एक बात सोचकर चले कि किसान 2024 तक यहीं डटा रहेगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, लखनऊ एयरपोर्ट पर दोस्तों लूट रही अडानी सरकार। जी हां दोस्तों, अब सोचिए आप, प्राइवेट हाथों में देने का, जब प्राइवेट हाथों में जो सारे के सारे ये हवाई अड्डे दे दिए गए तो उसका क्या असर पड़ा, कैसे लूटमार लगा रखी दोस्तों। अडानी ने 10 गुना किराया बढ़ा दिया। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, गोदी मीडिया नहीं बताएगा। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आप, प्रशांत किशोर का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले अडानी और मोदी जनता को लूट रहे मिलकर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, बाबा रामदेव अब बॉलीवुड के सहारे। जी हां, अक्षय कुमार का वीडियो को शेयर कर फंसे। दरअसल दोस्तों, अक्षय कुमार के पुराने वीडियो को शेयर कर बाबा रामदेव ये बताना चाह रहे थे कि देखो, होम्योपैथिक की अक्षय कुमार भी तारीफ कर रहा है, लेकिन अक्षय कुमार को भी लोगों ने आड़े हाथ ले लिया बाबा के साथ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का आपको बता दें, ऑडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल इसमें दोस्तों साफ साफ इस ऑडियो में सुना जा सकता है कि योगी अपनी तारीफ में 2 रुपए ट्वीट से कराना है ताकि लोग उनकी तारीफ करें। और ये आने वाले चुनाव के लिए हो रहा है, जो अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, उसके लिए अपनी छवि सुधारने की कोशिश, यानी कि बीजेपी की पेड आईटी सेल लग गई है अपने काम पे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, स्वामी भड़के मोदी सरकार पर। बोले फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी है मोदी सरकार ने। जी हां, 2024 में बदल दो प्रधानमंत्री। आपको बता दोस्तों, लगातार स्वामी मोर्चा खोलना है प्रधानमंत्री के लिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, लक्षद्वीप वाले मामले में राहत। जी हां, प्रफुल्ल पटेल को बड़ा झटका। लोगों ने कहा था कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इसको भी दूसरा कश्मीर बनाना चाहती है, लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें, केरल की विधानसभा में यह पारित किया गया बिल के फिलहाल वापस से बुला लिया जाए प्रफुल्ल पटेल को। जी हां, ये यहां पर दूसरा कश्मीर बनाने आए और बिल भी पारित कर दिया दोस्तों। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों, आप लोग बताते हैं, अब जबरदस्त तरीके से घिर गई मोदी सरकार। देश के बिगड़ते हालात में दोस्तों खुलासा हुआ है कि 97% लोगों की दोस्तों आपको बता दें नौकरियां चली गई हैं। जी, अब तक 1 करोड़ लोगों की दोस्तों 1 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। सोचिए, ये है मोदी सरकार की नीति, बेरोजगारी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, टूल किट मामले में बुरी तरीके से फंस गई मोदी सरकार। राहुल गांधी का बड़ा हमला। आपको बता दोस्तों, इन दिनों टूल किट मामला जो है वो चरम सीमा पर है। जी हां, जो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी और उनके कांग्रेस के लिए टूल किट बना रही थी, वो खुद ही टूल किट में फंस गई है। दरअसल मामला है दोस्तों मोदी के उस वायरल ऑडियो का, जिसके तहत जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि फिलहाल योगी की जो पूरी टीम है वो अब लग गई है 2 रुपए ट्वीट से कराने में, जहां पर वो 2 रुपए ट्वीट देकर दोस्तों योगी की छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग दूसरों पर आरोप लगाते हैं वो खुद ही टूल किट बना रहा है। जी हां, दरअसल दोस्तों, जिस तरीके से यूपी में टूल किट चल रहा है उसको लेकर राहुल गांधी जमकर बरसे। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ की पूरी तरीके से नाकामी उत्तर प्रदेश की सामने आ चुकी है जनता की। जी हां, लाशों को रेतों में दफनाया गया, गंगा में लाशें बह रही थी और योगी अपनी छवि सुधारने के लिए अब टूल किट बना रहा है। आपको बता दें दोस्तों, लगातार कांग्रेस बड़े हमले बोल रही है। कांग्रेस के साथ साथ अधीर रंजन चौधरी ने भी बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल यूपी की योगी सरकार पूरी तरीके जान चुकी है कि अब की बार उनका 2022 में सफाया होने जा रहा है, बस इसीलिए अपनी छवि सुधारने में लग गई है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान आंदोलन अंत तक चलेगा, अगर किसान को कुछ हो भी गया तब भी वो यहां से हिलेगा नहीं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसानों का बड़ा बयान निकल कर सामने आया। किसानों ने कहा कि यह आंदोलन बहुत दिनों से धीमा धीमा चल रहा है। इस आंदोलन को कोरोना की वजह से हमने देश की जनता की फिक्र करते हुए इसको ऐसा चलाया। किसानों ने कहा कि फिलहाल आने वाले समय में अब आंदोलन बहुत तेज होने वाला, आंदोलन जो यहाँ पर पार्लियामेंट जाकर रुकेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी दोस्तों कहा है कि फिलहाल ये आंदोलन अंत तक चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं, इस आंदोलन को अब तेज किया जाएगा। दरअसल दोस्तों अब सभी फसलें कट चुकी है, बारिश सामने आ गई है, जिसको लेकर किसानों का साफ कहना है कि फिलहाल पक्के मकान बनने लगे। दोस्तों सारा इंतजाम कर लिया। राकेश टिकैत ने कहा किसान भीगेगा नहीं, किसान ने सारे इंतजाम करके रखे हैं अपने यहाँ के रुकने के लिए। आपको बता दें दोस्तों इससे पहले भी राकेश टिकैत ने साफ कह दिया था कि फिलहाल सरकार आराम से रहे। जी हाँ, सरकार इस बात को ना भूले कि किसान 10 लाख ट्रैक्टर के साथ पार्लियामेंट को घेरेगा और ये दोस्तों काफी लंबे से समय से चला आ रहा है, लेकिन अब दोस्तों किसानों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है और साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल दोस्तों अब लोग किसान जो है वो पार्लियामेंट को घेरने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि 10 लाख ट्रैक्टर के साथ राकेश टिकैत सांसद को घेर लेंगे, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने चेतावनी दे दी है मोदी सरकार को कि सरकार गलतफहमी में ना रहे कि किसान यहाँ से उठकर जाने वाला है और ना ही कोरोना का बहाना ले। सरकार एक बात समझ ले कि ये पार्लियामेंट घिरेगा और वो भी पूरे 10 लाख ट्रैक्टर के साथ। जी हाँ, यानी कि दोस्तों किसानों के एक तरफ सरकार पूरी तरीके से कोरोना को लेकर विफल, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने भी सरकार को फिर से एक बार अल्टीमेट दे दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल बांग्लादेश भी निकला हमसे आगे, कहाँ गई मोदी सरकार। जी हाँ, विपक्ष ने जमकर साधा निशाना। दरअसल दोस्तों जो बीजेपी बार बार कहती है कि बांग्लादेशियों की घुसपैठियों को यहाँ से भगाएंगे, वो बांग्लादेश भी दोस्तों आज हमसे जीडीपी में आगे निकल गया। वहाँ के लोगों की जो वेतन है दोस्तों वो हमसे ज्यादा है। सोचिए दोस्तों, ये है मोदी सरकार की नीति कि हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे लाकर पटक दिया। जिस पाकिस्तान को दिन भर कोसते हैं ये लोग, वो पाकिस्तान भी आजकल हमसे अमीर हो गया। यानी कि दोस्तों जो मोदी सरकार के जो बड़े बड़े दावे थे वो किसी च्युइंगम की तरह फूट गए पट। जी, और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि जब फुग्गे से गैस निकल जाती है वैसे ही हाल मोदी सरकार का हो गया। फिलहाल ये सरकार दोस्तों लोगों के लिए गरीबी बेरोजगारी चरम सीमा पर लेकर आई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें एक बार फिर से सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को लिया आड़े हाथ, बताया पूरी तरीके से विफल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार को घेर लिया। स्वामी ने दोस्तों बातों ही बातों में इशारा कर दिया कि 2024 में मोदी सरकार को विदा कर दो, बदलो। जी हाँ, आपको बता दें सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसे सांसद है दोस्तों जो बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल देते। एक बार फिर से स्वामी ने ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरीके से देश को संभालने में विफल रही। आज जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ी इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि फिलहाल आज देश की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं और ही बिजी हैं। आपको बता दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट के बाद से हड़कंप मच गया। लोगों ने जो यहाँ पर कह दिया कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में हटाने का इशारा दे दिया है सुब्रमण्यम स्वामी ने। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर यही माना जा रहा है कि मोदी सरकार की जो नीतियां हैं वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी हैं। जहां एक तरफ सरकार अपने आप को दोस्तों बचाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरी तरीके से राशन पानी लेकर चढ़ गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल पूरी तरीके से असफल मोदी सरकार आखिर क्या देगी जवाब। जी हाँ, दरअसल दोस्तों 97% लोग जो है दोस्तों वो बेरोजगार हो गए। जी हाँ, इस कोरोना ने लोगों की नौकरियां छीन ली। आपको बता दें अब तक 1,20,00,000 लोगों की नौकरियां जा चुकी है, जिसको लेकर मोदी सरकार को लोगों ने घेर लिया। सोचिए दोस्तों हमारे देश में बेरोजगारी कम थी, जो अब कोरोना के चलते 1,20,00,000 लोगों की नौकरियां चली गई। आपको बता दोस्तों कांग्रेस ने जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय के ठेले लगाने वाले और भजिए बेचने वालों को नौकरी देना समझते। उनको लगता है कि उन्होंने बेरोजगार को ठेले लगवा दिए, चाय की गुमटी खोल ली लोगों ने, तो वो एक तरीके से नौकरी है। सोचिए दोस्तों प्रधानमंत्री का वो बयान याद कीजिए जो उन्होंने, मुझे अभी भी याद है, जी न्यूज पर दिया था, जहां पर वो सुधीर चौधरी से कहते हुए नजर आए थे कि अगर कोई ठेला लगाता
जाता है दुकान के बाहर, उसने शाम तक 200 रुपये कमाए। जी हाँ दोस्तों, इसी बोली में कहा था उन्होंने, कच्ची बोली है उनकी, शाम तक, शाम को शाम बोलते हैं वो, शाम तक जो 200 रुपये कमाए वो एक तरीके से रोजगार है। यानी कि मोदी ये कहना चाह रहा है कि जो सालों से लोग ठेले लगाकर पैसे कमा रहे हैं, वो जब थे भी नहीं उनकी सरकार, तब से वो लोगों के लिए रोजगार ढूंढ लिया था उन्होंने। दोस्तों सोचिए, अगर एक प्रधानमंत्री की सोच ऐसी है कि चाय का ठेला लगाना और भजिए बेचना दोस्तों रोजगार देना होता है, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये काम तो सालों से चलता आ रहा है। फिर तो आपको कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाना ही नहीं थी। जब आप इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, सिर्फ जो आप सीएम थे, तब आपने खूब कांग्रेस पे उंगलियां उठाई हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जबकि आपने पेट्रोल के दाम 105 के पार पहुंचा दिए। ये हमने आज तक नहीं देखा कि पेट्रोल का दाम 105 तक पहुंच जाए। सोचिए दोस्तों क्या हालात हो गए देश के, कि अब लोग लगता है बाइक पे भी नहीं घूम पाया करेंगे। जो गरीब आदमी बाइक पर बिजनेस करता है, जो मिडिल क्लास आदमी लगता है वो बाइक चलाना भी छोड़ देगा और साइकिलों पर जाएगा। ये हालत हो गई आज देश की फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो दोस्तों अगली बड़ी जो खबर निकल कर आ रही, लक्षद्वीप को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। केरल में दोस्तों पारित हुआ, विधानसभा में ये चुनाव पास हो गया बिल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, प्रफुल्ल पटेल जब से लक्षद्वीप में गए दोस्तों, वहां की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का तो यहां तक कहना है कि फिलहाल लक्षद्वीप में जो भी हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है, और जानबूझकर प्रधानमंत्री ने प्रफुल्ल पटेल को इसलिए यहां पर भेजा है क्योंकि वो दूसरा कश्मीर इसे बना सके। दरअसल दोस्तों लक्षद्वीप की एक स्टोरी है जो मैं आपको थोड़ी समझाना चाहूंगा। लक्षद्वीप दोस्तों एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ही कम क्राइम रेट है, और दोस्तों इसको एक तरीके से दूसरी जन्नत भी बोला जाता है। जी हाँ, गुजरात की दूसरी जन्नत। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी हिंदू मुसलमान करने के लिए प्रफुल्ल पटेल जैसे लोगों को भेजा गया, जिन्होंने जाकर ही कई बड़े बदलाव किए, जहाँ पर उन्होंने बीफ बंद कर दिया, बेसिकली जो मुसलमानों में चलता है। लेकिन यहाँ पर फिर से हिंदू मुसलमान की राजनीति करने लगे, जिसके चलते दोस्तों कल केरल विधानसभा में ये बिल पारित हो गया है कि फिलहाल प्रफुल्ल पटेल को वापस बुलाए मोदी सरकार, और केंद्र किसी अच्छे को नियुक्त कर यहाँ पर भेजे। जी हाँ, जो इस तरीके के अंधे काले कानून न लाए, हिंदू मुसलमान ना करे। अब सोचिए दोस्तों केरल विधानसभा में ये बिल पास भी कर दिया गया है। अब इससे साफ दिखाई देता है कि मोदी सरकार की जो नीतियां हैं दोस्तों पूरी तरीके से फ्लॉप है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। कल जो है एक बयान भी निकल कर आया था अमित शाह का, जिसमें वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि वहां की जनता जो चाहेगी वो होगा। यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दोस्तों सिलेंडर करने के मूड में, क्योंकि जिस तरीके से लक्षद्वीप ने दोस्तों तुल पकड़ा है, इससे साफ दिखाई देता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर पहुंच गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, पेड़ बोया बबूल का तो फिर आम कहां से पाओगे। इस कहावत का अर्थात मतलब ये है दोस्तों, जब मोदी सरकार को वोट देकर चुना है तो आप लोगों को शांति कहां से मिलेगी। क्योंकि दोस्तों अब एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए उनको घेर लिया। दरअसल दोस्तों अडानी ने 10 गुना सोचिए दोस्तों, 10 गुना फीस जो है वो बढ़ा दी है टिकट में एयरपोर्ट की, और ये लखनऊ एयरपोर्ट की बात हो रही है। आपको बता दोस्तों पिछले साल मोदी सरकार ने लखनऊ एयरपोर्ट जो यहाँ पर वो प्राइवेट हाथों में सौंप दिया था। जो सरकारी एयरपोर्ट था वो प्राइवेट हाथों में दे दिया था, यानी कि अडानी के हाथ में। और उसके बावजूद भी मोदी सरकार कहती है कि हम अडानी और अंबानी से यारी नहीं निभा रहा है। बस यही सरकार किसानों के साथ भी करने वाली है। जी हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि किसानों ने अपना आंदोलन चालू कर दिया, वरना इनकी जमीन भी अडानी के हाथ में चली जाती और अडानी धीरे धीरे कर सारी जमीनें हड़प लेता दोस्तों। और उसके बाद क्या होता ये तो आप देख ही रहे हैं। दरअसल दोस्तों लखनऊ एयरपोर्ट पे 10 गुना टिकट का किराया बढ़ा दिया गया, जिसको लेकर प्रशांत किशोर ने मोदी सरकार पर हाथ खड़े करते हुए कहा है कि फिलहाल ये चोर और लुटेरों की सरकार है। जी हाँ, चोरों की यारी चोरों से ही होती है, इसीलिए चोरों के हाथ में चाबी देने से यही होता है। प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि इस तरीके से आम जनता की जेब को खर्च किया जा रहा है, इस तरीके से आम जनता की जेब को ढीला किया जा रहा है। 10 गुना किराया बढ़ाकर, 10 गुना एयरपोर्ट पर दोस्तों टिकट का किराया बढ़ाकर
लोगों को परेशान किया जा रहा है। आम जनता की जेब से पैसा लूटा जाएगा, इस पैसे को जाएगा अडानी अंबानी के पास दोस्तों, अडानी के पास, और फिर इस पैसे का जमकर होगा दुरुपयोग, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो ये अडानी, बाबा रामदेव और दोस्तों मुकेश अंबानी, ये सब लोग मिलकर प्रचार में लग जाते हैं मोदी के। क्यों? क्योंकि इनको बाद में मोदी सरकार उसका 2 गुना 4 गुना कर देती है। जी हाँ, एक का डबल आपने सुना होगा, यहां पर एक का चबल होता है। यानी कि दोस्तों मोदी सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है अडानी अंबानी से यारी न निभाने की, वो सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। राहुल गांधी की एक भी बात झूठी नहीं निकली अभी तक। सोचिए, राहुल गांधी ने कहा था ये सरकार कुछ पूंजीपतियों की है, और वही दिखाई भी दे रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फंस गया बाबा रामदेव का समर्थन करके अक्षय कुमार, लोगों ने लिया अक्षय कुमार को भी आड़े हाथ। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि अक्षय कुमार का बाबा रामदेव ने एक वीडियो पोस्ट किया था। अब उस वीडियो को लेकर दोस्तों सोशल मीडिया पर तुल मचता जा रहा है। बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया फिर से, और डॉक्टरों का कहना ये लगातार जो है इस तरीके के विवादित बयान और इस तरीके के वीडियो पोस्ट कर रहा है, जिसको लेकर डॉक्टरों ने अक्षय कुमार के इस वीडियो को भी गलत बताया। डॉक्टरों का कहना है भले ही ये वीडियो पुराना हो, लेकिन अक्षय कुमार ने इस तरीके का बयान देकर डॉक्टरों के ऊपर उंगली उठाई है, और दवाइयों के ऊपर भी। सोचिए दोस्तों, अक्षय कुमार की फैमिली को अभी कुछ हो जाए तो सबसे पहले वो होम्योपैथिक के पास नहीं, बल्कि दोस्तों महाराष्ट्र के सबसे बड़े अस्पताल में जाएगा, जहां पर उसके अपनों का अच्छे से इलाज हो पाए। लेकिन दोस्तों बाबा रामदेव अब बॉलीवुड का सहारा ले रहा है अपने आप को, अपनी किस्मत चमकाने को। सोचिए, ये वीडियो पोस्ट करने के बाद बाबा रामदेव को डॉक्टर ने और घेर लिया और कहा फिलहाल इसके खिलाफ एफआईआर होना ही चाहिए। मोदी सरकार से डॉक्टरों ने मांग की है कि फिलहाल इस जैसे पाखंडी ढोंगी बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, और अगर दर्ज नहीं होगी तो फिर डॉक्टर इसी तरीके सड़कों पर उतरेंगे और इसका बहिष्कार करेंगे, और सबसे अपील करेंगे कि फिलहाल इस पाखंडी की जो है यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से मान्यता रद्द की जाए, क्योंकि फिलहाल ये पाखंड करता है, दवाइयों के चक्कर में पाखंड फैला रहा है। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा पंडित आपने कहीं नहीं देखा होगा जिसको पैसे कराने की इतनी ललक के फिलहाल चीजों में मिलावट करता हो। जी हाँ, इसका असली नाम है लाला रामदेव। तो मैं चाहता हूं दोस्तों इसको बाबा रामदेव के ना छोड़ो आप, और इसका असली नाम से बुलाओ लाला रामदेव। जी हाँ, अपनी पोटली उठाकर चल दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, सीएमआई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। मोदी ने दोस्तों 97% कर्मचारियों की दोस्तों पूरी तरीके से ढीली कर दी है अर्थव्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, 97% भारतीय दोस्तों अब गरीबी रेखा से नीचे आ चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें ये सीएमआई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने अपने निशाने पर ले लिया। जो मोदी सरकार कहती थी कि मैं किसको नया भारत बनाऊंगा, जी हाँ, अब सोचिए दोस्तों नया भारत तो बना, लेकिन उसमें आपको चीज देखने को मिलेगी गरीबी, लाचारी दोस्तों, लगातार सड़कों पर मोते होना, गंगा किनारे लाशों का बहना। यह था वो नया भारत जिसके लिए मोदी ने सपना देखा था। जी हाँ, गुजरात मॉडल बनाऊंगा मैं, गुजरात मॉडल। अरे मोदी जी, ऐसा गुजरात मॉडल बना दिया आपने कि फिलहाल आम जनता जो सड़कों पर मर रही है, जो लाशें तैर रही हैं, उन पर भी राजनीतियां हो रही हैं। आप लोग कह रहा वो फोटो यहाँ के है ही नहीं। वाह भैया, कभी कभी तो लगता है मुझे कंगना रावत की आत्मा मोदी में ही घुस गई है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी के बयान निकल कर आते हैं, ऐसा लगता है कि मोदी जी की बेटी कंगना रावत बोल रही हो। जी हाँ, सोचिए, जैसे ही अपने पापा मोदी पर कुछ आफत आती है तो पापा की बेटी कंगना रावत फौरन आगे आ जाती है। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।